बसपा से कांग्रेस में आए विधायक वाजिब अली और संदीप यादव को गहलोत सरकार ने राजनीतिक नियुक्ति दे दी है। वाजिब को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष और संदीप यादव को भिवाड़ी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की ओर से कहा जा रहा था कि जिन बसपा विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस से नाराज सभी 6 विधायक दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से मिलकर अपनी नाराजगी जता सकते हैं। हालांकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिब अली और संदीप यादव को राजनीतिक नियुक्ति दे दी है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की प्रकृति पूजक के रूप में अपनी खास पहचान है, जो उनके नृत्य गीत के माध्यम से प्रकट होती है। उनके लोकगीतों में प्रकृति से उनके लगाव की झलक साफ स्पष्ट दिखाई देती है। सीएम अशोक गहलोत ने मुहर्रम पर अपने संदेश में कहा कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। उनकी शहादत हमारी युवा पीढ़ी को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने और इंसानियत, इंसाफ और ईमान की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। गहलोत ने कहा कि मुहर्रम का ये महीना इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुहर्रम के इस मुबारक महीने में हम सभी प्रदेशवासी संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तत्पर रहेंगे। जयपुर में मंगलवार सुबह 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों दोस्तों की लाश घर के पास ही खाली पड़े प्लॉट के गड्ढे में मिली, जो खेलते हुए गड्ढे में भरे पानी में डूब गए। दोनों बच्चे सोमवार दोपहर 3 बजे से लापता थे। कानोता थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। घटना अमर विहार कॉलोनी की है। स्थानीय लोगों ने शव देख पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद बच्चों को ढूंढ रहे परिजन भी मौके पर पहुंचे। शव पानी में तैरता देख मौके पर कोहराम मच गया। मृतकों की पहचान आशु और चंदन के रूप में हुई है। दोनों बच्चे इसी कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे। सोमवार से ही पुलिस और परिजन दोनों की तलाश में जुटे थे। मंगलवार सुबह कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों शवों को लेकर सीएचसी गई, जहां इनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा। जयपुर में मंगलवार सुबह रोड किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। रस्सी से गला घोंटकर युवक की हत्या की गई। कहीं और मर्डर करने के बाद चादर में लाश को बांधकर यहां फेंका गया। भागरोटा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। जयपुर सिटी एफएसएल प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि भागरोटा रिंग रोड के पास सुबह करीब 8 बजे एक युवक का शव पड़ा मिला। रोड किनारे लाश मिलने का पता चलने पर लोगों में दहशत फैल गई। भागरोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जयपुर सिटी एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई। कहीं और हत्या के बाद शव यहां फेंका गया। पुलिस ने मृतक की पहचान नहीं होने पर शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। राजस्थान में कोटा के जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोटा प्रवास के दौरान जनसुनवाई की। वहीं अधिकारियों की बैठक लेकर लंपी डिजीज के प्रबंधकों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि दवाओं और टीकाकरण के लिए पूरी तैयारी रखें। पशुपालकों को बीमारी के लक्षणों के बारे में जागरूक कर उनके बचाव के बारे में भी बताएं। उन्होंने जिले की सभी गौशालाओं में पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि को जिम्मेदारी देकर नियमित रूप से जांच करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राज्य में लंपी बीमारी की वजह से बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो रही है। गंगापुर सिटी के अर्जुन पैलेस वसुंधरा कॉलोनी में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर आम सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने शिरकत की। इस मौके पर 9 अगस्त को दौसा के नागल प्यारीवास के मीणा हाईकोर्ट पहुंचने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पानी पर हर जीव जंतु का अधिकार है और इस अधिकार की लड़ाई के लिए जल क्रांति आंदोलन का आगाज 9 अगस्त को दौसा जिले के नागल प्यारीवास के मीणा हाईकोर्ट से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल क्रांति आंदोलन से ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सपना साकार होगा। इसके लिए लोगों को जुड़ना होगा। इस बड़े सपने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने गहलोत सरकार को झटका देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल से इनकार कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने गत 23 मई को मौजूदा शिक्षा सत्र में अल्प आय वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश की व्यवस्था जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी आपत्तियों को हाईकोर्ट के सामने रखे और इस संबंध में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट प्री प्राइमरी में प्रवेश के लिए ऐसा आदेश नहीं दे सकता और राज्य सरकार ने कानून के अनुसार ही आरटीई में प्रवेश को लेकर फैसला लिया था। वहीं हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता संस्था की ओर से अधिवक्ता अनुरूप सिंधी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरटीई कानून के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने नियमों की मनमानी व्याख्या करते हुए 2019 और 20 सत्र से आरटीई के तहत प्रथम कक्षा से प्रवेश देने का फैसला किया। इससे गरीब बच्चों का प्रवेश बाधित हुआ है, जो कानून की मूल भावना के खिलाफ है। गौरतलब है कि न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने 23 मई को अभ्युत्थानम सोसाइटी व अन्य की जनहित याचिकाओं पर प्री प्राइमरी कक्षाओं में इसी सत्र से प्रवेश देने का अंतरिम आदेश दिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 को भी बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश का अंतरिम आदेश दिया था। जेईई मेन 2022 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। इस परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर भी कई विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई स्टूडेंट्स रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गलतियां भी सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी परसेंटाइल पहले से दूसरे अकाउंट में अप्रत्याशित बढ़ गई है। ऐसे विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड को भी सोशल मीडिया पर जारी कर अन्य विद्यार्थी जाँच की मांग कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि पहले अटेम्प्ट में दूसरे में इतना ज्यादा जंप लगना असंभव है, क्योंकि एक महीने में इतनी ज्यादा पढ़ाई कोई भी विद्यार्थी नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के कई पोस्ट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट इसे जेईई मेन स्कैम से भी ट्रेंड कर रहे हैं। अवैध वसूली को लेकर भाजपा विधायक के आरोप के बाद एसपी ने बीकानेर ट्रैफिक पुलिस के एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। सोमवार को सुबह बीकानेर में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक ली थी। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस को आमजन के भरोसे पर कायम रहते हुए काम करने की टिप्स दी, लेकिन शाम को ही बीकानेर में 4 पुलिसकर्मियों पर जिले के भाजपा विधायक सुमित गोधारा ने अवैध वसूली करने का आरोप लगाया, जिसके बाद तत्काल ही मौके पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने बीकानेर ट्रैफिक पुलिस के एसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। लूणकरणसर विधायक सुमित गोधारा ने बताया कि शाम को कस्तूरिया से होते हुए बीकानेर आ रहे थे। इसी दौरान देखा कि इंस्पेक्टर के साथ एसआई कासम अली व अन्य कांस्टेबल ट्रकों को रुकवा रहे थे। गोधारा के अनुसार उन्होंने जब मामला जानना चाहा तो एसआई ने बात घुमाने का प्रयास करते हुए कन्नी काटने की कोशिश की। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला का शव लहूलुहान हालत में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मजावत गांव के स्कूल के समीप रहने वाली बगुबाई पत्नी भंवरलाल सुथार उम्र 75 साल घर पर अकेली रहती थी। शाम को ग्रामीणों ने सूचना दी कि वृद्ध महिला के घर का दरवाजा बंद था। दिन भर से महिला नजर नहीं आने पर ग्रामीणों ने दरवाजे से अंदर देखा तो वृद्ध महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।